Hello student, today we discuss the chapter किसान की दुआ from NCERT of class 5। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे हार्ड लफ्ज हैं जो कि इंडियन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लफ्ज और मानी ही जो है पूछे जाते हैं या मुहावरे पूछे जाते हैं या कुछ ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो चैप्टर्स के बीच में से पूछा जाता है। तो या इस किसान की दुआ ये जो चैप्टर है पहला, इसमें हम जो भी हमारे हार्ड लफ्ज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और जो उसके बाद में कुछ ग्रामेटिकल पार्ट दे रखा है चैप्टर में, और जो भी मुझे लगता है कि जो है इम्पोर्टेंट एम एंट्रेंस के मुताबिक क्लास 6 के, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चैप्टर का क्या नाम है? किसान की दुआ। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये जगदाता जग के सहारे, ये जगदाता जग के सहारे, ये हम सबके पालनहारे। तो यहाँ पे एक वर्ड को याद रखना है, जगदाता पूछा जा सकता है या पालनहारे पूछा जा सकता है। तो जगदाता कहो या पालनहारे कहो, यहाँ पे किसको कहा गया है? वो अल्लाह को कहा गया है, वो ईश्वर को कहा गया है, या जो दुनिया को बनाने वाला है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्या? जगदाता या पालनहारे। किसान किससे प्रार्थना कर रहा है? जगदाता से प्रार्थना कर रहा है, पालनहारे से प्रार्थना कर रहा है क्या? खेतों को पानी से भर दो, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। यानी खेतों को किससे भर दे? खेतों को पानी से भर दो और नदी और जो नाले हैं उनको जल थल कर दो। तो यहाँ पे ये वर्ड पूछा जा सकता है कि जल थल कर देने का क्या मतलब है? जल थल का मतलब होता है कि चारों तरफ, यानी जो भी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उस पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दो। उसके बाद है ये जगदाता जग के सहारे, ये हम सबके पालनहारे। उसके बाद हर कोठे में धान भरे हों, यानी अब यहाँ पे ये वर्ड आया कोठा। कोठा किसे बोला जाता है? जिसमें अनाज निकालने के बाद अनाज को रखा जाता है, यानी हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान, खलियान वर्ड इम्पोर्टेंट है। कोठा वर्ड इम्पोर्टेंट था। कोठा किसे बोला जाता है? जहाँ पर हम फसल जब हमारी निकल करके घर पे आती है, तो जहाँ पर जिस चीज़ में हम अनाज को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोठा बोलते हैं। उसके बाद ये खलियान, खलियान किसे बोलते हैं? जहाँ पर फसल काट करके रखी जाती है, खेत में जिस जगह पर फसल काट कर रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? खलियान। गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गाँव वाले सारे। उसके बाद है ये जगदाता जग के सहारे, ये हम सबके पालनहारे। हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गाय हमारी, बहने लगे फिर दूध की धारें, ये जगदाता जग के सहारे, ये हम सबके पालनहारे। तो इसमें जो है 4-5 वर्ड थे जो कि याद रखने के लिए जरूरी थे। पहला था जग के, जगदाता और पालनहारे। जगदाता और पालनहारे का यही मतलब है, ईश्वर को कहा गया है, पालने वाले को कहा गया है। उसके बाद दूसरा वर्ड था जल थल कर देना। तो जल थल का मतलब होता है जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर देना, यानी चारों तरफ पानी पानी हो जाए। उसके बाद था कोठा। कोठा किसे बोला जाता है? जहाँ पर अनाज को घर में रखा जाता है, जिस चीज में रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोठा। उसके बाद था खलियान। खलियान किसे बोलते हैं? जहाँ पर फसल खेत में काट करके रखी जाती है उसे खलियान बोलते हैं। उसके बाद इसमें और कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि याद रखा जाए, बस ये याद रखना है कि ये कोई जो है किसान की दुआ किसने लिखी है? अफसर पीरियड में लिखी है। उसके बाद इसके लफ्ज और मानी देख लेते हैं। लफ्ज और मानी में पहला है जगदाता। जगदाता किसे कहा गया? अल्लाह या दुनिया को बनाने वाले को जगदाता कहा गया। उसके बाद पालनहारे, पालने वाला, परवरिश करने वाला, पालने वाला या परवरिश करने वाला पालनहार को बोलते हैं जगदाता। अल्लाह दुनिया बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? जगदाता बोलते हैं। जल थल कर देना, पानी से भर देना। जल थल कर देना का क्या मतलब है? पानी से भर देना। उसके बाद कोठा। कोठा किसे बोलते हैं? अनाज रखने की जगह या गोदाम। तो अनाज रखने की जगह आए या गोदाम आए उसे हम क्या बोलेंगे? कोठा। उसके बाद खलियान। खलियान कौन सी जगह होती है? वह जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। तो इतना याद रखना है शब्द के बारे में। उसके बाद में इसमें एक ग्रामेटिकल चीज और देखिए, किसी शख्स
जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। इसम किसे बोलते हैं? नाउन को। इसम बोलते हैं किसको? नाउन को। तो इसमें याद रखने, इसमें यानी हिंदी में किसे बोलते हैं? संज्ञा को बोलते हैं। तो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम बोलते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बनाता रहूँगा, तो इससे क्या है, आसानी से आप इन वर्डों को याद रख सकते हैं।